नमस्कार नेटिव। मैं नेटिविस्ट डीडी राउत, अध्यक्ष नेटिव रूल मूवमेंट बोल रहा हूँ। साथियों, भाइयों और बहनों, आज देश संकट से गुजर रहा है। हाहाकार मचा हुआ है। पूरे देश में कोरोना से पीड़ित लोगों की संख्या रोज़ लाखों में आ रही है। जो रोज़ की संख्या देखे तो 3.5 लाख के ऊपर पहुंच गई है पूरे देश में, और कोरोना से मरने वालों की संख्या भी जो है अब जो 4,500 5,000 के करीब करीब रोज़ पहुंच रही है। साथियों, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम यह जो संकट आया है, जहाँ जिसे हमारे देश के प्रधानमंत्री सदियों में आया हुआ संकट कहते हैं, पर उस संकट के लिए हम जो जैसे संसाधन जुटाना चाहिए सरकार ने, वैसे नहीं जुटा रहे हैं। जहाँ हम एक तरफ इसे सदियों में आया हुआ संकट कहते हैं, वहाँ हम इस संकट से निपटने के लिए 1 साल का पूरा बजट भी हम इस संकट से निकलने के लिए खर्चा नहीं कर रहे हैं या खर्चा करने की नहीं सोच रहे। ऐसा सुना जाता है कि ये दूसरी जो लाट है, वेव है, यह शीघ्र ही आने वाली है। इसकी सूचना एक जो कोरोना के उच्च स्तरीय समिति थी, उसने सरकार को दिया हुआ था। तो सरकार ने इसको ध्यान में रखते हुए इसकी पूर्व तैयारी करनी चाहिए थी, और क्या हो सकता है, इसमें क्या ज़रूरत पड़ सकती है, ये भी कमेटी ने ज़रूर बताया होगा। पर अब उन सभी चीज़ों को सरकार ने अनदेखा किया। नतीजा ये हुआ कि हमारे पास में बेड नहीं है, हमारे पास में जो ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए वो नहीं है, ऑक्सीजन की जितनी मात्रा में हमारे यहाँ उत्पादन होना चाहिए वो नहीं है। डॉक्टर की कमी पहले ही है, नर्सेस की कमी पहले ही है, और जो दूसरे स्टाफ है उनकी कमी भी है, हॉस्पिटल की कमी है, बेड की कमी है, और एम्बुलेंस की कमी है। इस प्रकार से हम सभी कमी जो है हम महसूस कर रहे हैं। एक तरफ जो दवा मिलनी चाहिए वो दवा भी नहीं मिल रही है, उसका भी काला बाज़ार हो रहा है। लोग कह रहे बड़ी महंगी महंगी दवा जो है उसकी सरकार ने इसमें ये प्रोटोकॉल में उसको इंक्लूड किया हुआ है, जबकि कुछ डॉक्टर का कहना है कि इतनी महंगी दवा का कोई ज़रूरत नहीं है, और कुछ सस्ती दवा जो है वो भी डॉक्टर के कुछ जो है अच्छे डॉक्टर ये सरकार को जो है बताने की कोशिश कर रहे हैं, पर सरकार इसके तरफ में ध्यान ही नहीं देना चाहती है। कुछ डॉक्टर कहते हैं कि जो ऐसे कुछ इंजेक्शन है, ऐसी कुछ गोलियां है जिसकी का कीमत एक गोली की 2 रुपया, ऐसी कम बहुत ही सस्ती गोली और दवा और इंजेक्शन इस जो बीमारी में दूसरे स्टेज में काम कर सकती है, उसको जो है वो सरकार इसके बारे में कुछ भी बता नहीं रही है। और जो लोग सरकार के ध्यान में जो लोग लाना चाहते हैं उसके ऊपर में भी जो है पता नहीं किस प्रकार का सरकार का रवैया है, उसको अनदेखा किया जा रहा है। अब सीटी स्कैन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसमें मैं नहीं जाऊंगा, पर एक तरफ में
पहले एक्सरे थे, एक्सरे सब बहुत सस्ता पड़ता था, और एक्सरे में भी चेस्ट में क्या बदलाव हुए हैं, उसमें क्या निमोनिया हुआ है या भर गया है चेस्ट, इस प्रकार का चेस्ट का जो है वो मालूम पड़ता था, एक्सरे में मालूम पड़ता था। ये तो कई सालों से चलता था। आजकल जो है सीटी स्कैन की बात हो रही है। सीटी स्कैन बहुत महंगा है। सीटी स्कैन सभी लोगों के लिए करना बहुत मुश्किल है, तब भी उसको जो है वो डॉक्टर चाहते हैं कि सीटी स्कैन किया जाए। अब जो एक्सरे जो है पीछे पड़ रहा है, और सीटी स्कैन हज़ारों में जिसकी कीमत है एक स्कैन की करने के लिए, उसको जो है वो गरीब और जो मजलूम लोग हैं, जो पीड़ित है, उनको कहा जा रहा है। फिर दूसरी तरफ में ये कहा जा रहा है कि भाई जो जो प्लाज्मा है उसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। अब हम तो डॉक्टर नहीं हैं, पर जो डॉक्टर है, ऐसे कई डॉक्टर हैं जो कहते हैं कि न प्लाज्मा की ज़रूरत है, न रेडी सेवियर जो दवा है, जिसको वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसने कहा है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, उसी दवा को हम, महंगी दवा को हम अमेरिका से यहाँ मंगा रहे हैं और उसको दे रहे हैं, जबकि 2 रुपये में जो दवा जो काम करने वाली दवा है उसको हम अनदेखा कर रहे हैं। तो ये तो ऐसा लग रहा है कि सरकार अब जो है वेलफेयर स्टेट जो होता है या कल्याणकारी जो राज्य होता है, वो हमारा देश का जो कल्याणकारी राज्य का एक सपना था, वो कहीं अब खो गया है। अब ये देश कल्याणकारी राज्य नहीं रहा है। भले ही संविधान में बहुत कुछ कहा गया होगा कि ये देश कैसा होगा, समाजवादी होगा, कल्याणकारी होगा, और न जाने क्या समतावादी होगा, न जाने क्या क्या हम लोगों ने, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर है, उन्होंने सपने देखे थे, पर अब वो सारे सपने जो है खो चुके हैं। राष्ट्र का जो कैरेक्टर है वो हम खो चुके हैं। अब ये देश कल्याणकारी देश नहीं है। ये देश एक पूंजीपतियों के द्वारा चलाया जा रहा देश बन गया है, जिसमें हम मार्केटिंग के सिवा और बेचने के सिवा और कुछ सोचते नहीं। खरीदो तो वहाँ कुछ पैसा मिले, बेचो तो वहाँ कुछ पैसा मिले। इस प्रकार का जो है ये हमारा देश अब वेलफेयर स्टेट नहीं रह गया है, एक व्यापारी स्टेट बन गया है। तो साथियों, मैं कभी सोचता हूँ कि वो भी एक ज़माना था जब हम बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, स्कूल में जाते थे। उस समय में हमने देखा कि सरकार उस समय में वेलफेयर स्टेट का एक उनका जो विचार था वो ज़रूर काम करता था उस समय में। और जो ज़रूरी जो टीके लगते थे वो सभी लोगों को मुफ्त में लगाए जाते थे। यही नहीं तो जो टीके लगाने वाले लोग थे वो गांव-गांव में रास्ते पे बैठकर टेबल और स्टूल लगाकर लोगों को जो है मुफ्त में टीके लगाते थे। हमने देखा अपने बचपन में कि जहाँ कुपोषित जो बच्चे थे उनको स्कूल में दूध जो है वो दूध पिलाया जाता था, मंगाया जाता था, विदेश से मंगाया जाता था। उस समय भारत में इतना दूध की पैदाइश नहीं होती थी, तो दूध बाहर से आता था, पाउडर बाहर से आता था, पाउडर का जो है दूध बनाया जाता था और बच्चों को जो स्कूल में पिलाया जाता था, बच्चों को मुफ्त में पिलाया जाता था। अब हॉस्टल थे बच्चों के पढ़ने के लिए, उसके लिए अनुदान दिया जाता था, अब वो सब बंद हो गया। वेलफेयर स्टेट की जितनी भी योजनाएं पहले जो सरकार चलाती थी वो सारी की सारी वेलफेयर स्टेट की योजनाएं बंद हो गई। आप कहीं भी अब पढ़ाई, स्कूल जो सरकार चलाती थी वो बंद हो गए, बंद होने जा रहे धीरे धीरे। जो रेल थी उसका भी जो है वो महंगी की जा रही है, स्लीपर कोचेस शायद बंद हो जाए और जो सेकंड क्लास है वो भी बंद हो जाए और आपको जो है एसी और बिना रिजर्वेशन से आप कहीं जो है प्रवास नहीं कर पाएंगे। तो धीरे धीरे ऐसा लगता है कि हम जो है वेलफेयर स्टेट या इस देश में सरकार नहीं चाहती कि गरीब लोग जिंदा रहे। गरीब लोग किसी न किसी प्रकार से जो है उनकी संख्या वो जो है कम करना चाहती है, वो उनको मारना चाहती है और इस प्रकार से योजना बनाती है कि जो पूंजीवादी जो लोग हैं वो सत्ता में आए,
सत्ता में आने के बाद में पूंजीवादी लोग और ब्राह्मणवादी लोग की जो सरकार बनेगी, ना वो न्याय देना चाहती है लोगों को, ना वो को सुनना चाहती है। अब देखिए, एक जो है ईपीएस पेंशन स्कीम है, लाखों लोग ईपीएस पेंशन स्कीम के सदस्य हैं, जिनको जो रेगुलर पेंशन होती है उससे ये बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने उनकी पेंशन बंद कर दी थी, नई पेंशन लागू कर दी थी। आज उन पेंशनधारी लोग जो है रिटायरमेंट के बाद में करीब करीब 50-60 लाख ज़रूर होंगे। ये लोग भी अभी ये कोरोना से संक्रमित है, पर उनकी पेंशन कितनी है? किसी की पेंशन 700, किसी की पेंशन 1000 रुपया, किसी की 1500, किसी की 2000 और ज़्यादा से ज़्यादा 2500। उस पे न उनको न डीए मिलता है, न महंगाई मिलता है, न कुछ नहीं मिलता है। ये कभी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उनके फेवर में निर्णय देती है, फिर बदल देती है, और जो है सुप्रीम कोर्ट की भी बात अब जो ये सरकार सुनना नहीं चाहती। उन पे दबाव बनाती है कि अपना जो निर्णय आप लेते हैं वो जो अगर हम नहीं चाहते हैं कि उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, आपको उसको बदलना पड़ेगा, तो बदल देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो ये पेंशन के लिए बढ़ाने की बात की थी, उसको जो है खुद सुप्रीम कोर्ट ने बदल दी। अब सुप्रीम कोर्ट जो है जनता की बात जो है नहीं सुनता है, वो केवल सरकार की बात सुनता है। सरकार के जो भी योजना है उसको हाँ में हाँ मिलाकर उसकी जो है उसको प्रोटेक्शन देता है। पर जो वेलफेयर स्टेट का जो सिद्धांत है, न्याय का सिद्धांत है, वो अब सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट जो है वो भूल गए हैं। अब इसी प्रकार से दूसरी जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं वो जो है वो काम नहीं कर रही है। आप इलेक्शन कमीशन को देख रहे हैं, इलेक्शन कमीशन जो एक इसमें फेज में इलेक्शन होना चाहिए था उसको 8 फेज में कर दिया, और जहाँ कोरोना नहीं था वहाँ कोरोना पहुँचा दिया। खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा, किसी हाई कोर्ट ने भी कहा कि कोरोना पहुँचाने में इनका जो काफ़ी बड़ा योगदान रहा है, इनके ऊपर में कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। तो ये हाई कोर्ट तो कहता है, पर खुद जो है उनके ऊपर में जो कार्रवाई क्यों नहीं करता है। जब एक सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर में कोई टिप्पणी करता है तो सुप्रीम कोर्ट सुमोटो उसके ऊपर में वो कार्रवाई करती है, कार्रवाई किया है, और उस वकील को उन्होंने जो ऐसी माफ़ी मांगने के लिए ये किया है, बाध्य किया है। तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये तो कहती है कि भाई इलेक्शन कमीशन इसके लिए जिम्मेदार है, तो आप सुमोटो इसके ऊपर में आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। तो इसका मतलब है कि आप कार्रवाई नहीं करना चाहते, केवल जो है बताना चाहते कि इस प्रकार से कार्रवाई की जाए। क्यों कार्रवाई की जाए, आप क्यों नहीं करना चाहते। यही बात जो है अब सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी जिम्मेदारी हाई कोर्ट के ऊपर डाल रहा है। ये कह रहा है कि इस जो है हाई कोर्ट अभी इस मामले को निपटे। हम जो है कोरोना का मामला हो, चाहे इलेक्शन का मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो, इसको जो है हाई कोर्ट निपटे। इसका मतलब है उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। वो इसलिए कि ये जो केंद्र में जो सरकार है उसको वो जो है उसको वो जो जाब जो है विचार उसको पूछना चाहिए कि आप जो गलत है ये बताना चाहिए। वो कहने की अब सुप्रीम कोर्ट में हिम्मत नहीं रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्य है, इस देश का दुर्भाग्य है कि अच्छा से अच्छा संविधान बनने के बाद में भी हम लोग हमारा देश जो है वो धीरे धीरे वो ये जो है बर्बादी की तरफ में बढ़ रहा है। साथियों, हमारी मिलिट्री तो बहुत स्ट्रांग है, बढ़िया है, अच्छी बात है, वो अपने सरहद पे काम भी कर रही है। पर इस समय में क्या उनको जब प्रधानमंत्री कहेगा फूल बरसाओ तभी फूल ही बरसाना चाहिए, या ये भी देखना चाहिए कि इस देश में जो शासन प्रशासन ठीक से काम कर रहा है या नहीं है। क्या ये जिम्मेदारी उनकी नहीं है? क्या फूल बरसाना इतना ही काम उनका है? तो ये तो लगता है कि वो खुद अपना जो काम भूल गए हैं कि देश की आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा ये दोनों काम जो है मिलिट्री के होते हैं, हमारे संरक्षण दल के होते हैं। आखिर वो कम से कम ये तो पूछे कि इस देश में क्या है भाई, ये जिस देश का संरक्षण कर रहे हैं उस देश की जनता इतनी त्रस्त क्यों है। उनको जो है बेसिक जो सुविधा मिलनी चाहिए वो क्यों नहीं मिल रही है, ये क्यों नहीं पूछ सकते हो।
मिलिट्री वाले भी पूछ सकते हैं, मिलिट्री पूछ सकती है, वो क्यों नहीं पूछ रही है? न सीएजी पूछ रहा है, न मिलिट्री पूछ रही है, न हाई कोर्ट पूछ रहा है, न इलेक्शन कमीशन पूछ रहा है, न यहाँ का मीडिया पूछ रहा है, न यहाँ के टीवी के लोग पूछ रहे हैं। तो अब तो कोई पूछने वाला ही नहीं रह गया है। तो ऐसे लगता है कि हमने इस देश का जो कैरेक्टर है वेलफेयर स्टेट का, हम ये अब जो है पूरी तरह खो चुके हैं। और जो है आपके पास में पैसा है तो आप सुविधा लीजिए, नहीं है तो मर जाइए। यही जो है अब बाकी बात है रह गई है। और ये मुझे बहुत ही खेद के साथ कहना पड़ता है कि ये देश बर्बाद हो चुका है। इसको कैसा संभालें, कैसा फिर से खड़ा करें, इसको अब युवा लोगों को सोचना पड़ेगा। अगर नहीं सोचेंगे तो ये तो फिर उनके युवा होने का कोई मतलब भी नहीं है। तो देश तो वैसे भी बर्बाद हो गया है, और युवा होने के बाद में भी अगर वो नहीं कर सकते हैं, इस देश में कुछ बदलाव नहीं ला सकते हैं, तब तो मैं कहूँगा उनके जो है युवा होने पर लानत है। इतना कह के ही मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय नेटिव।